फरीद जी तब भी सेवा में लगे हुए थे। अन्य सेवादार जो फरीद जी के साथ रहते थे उनसे और अधिक ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि मुर्शिद जी की मृत्यु के बाद लोग फरीद जी की ईमानदारी और सेवा के प्रति सच्ची नियत देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं फरीद को गुरु पद न मिल जाए। इसी सोच से वे ईर्ष्या करने लगे। फरीद जी गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति को साथ लेकर उस स्थान को त्याग देते हैं। उन्हें अल्लाह के दर्शन की प्रबल इच्छा होती है। खुदा तू ही बता अब किसको बतलाऊं, खो गया मेरा पता अब मैं कहाँ जाऊं। तेरी डगरी तेरे ही पैया, जो तू रास्ता ना दिखाए मैं कहाँ जाऊं। घर का दरवाजा बुलाए मुझे सुबह हो शाम, घर की दीवारें पुकारे देखो मेरा नाम। चल मुझे ले चल खुदा अब तू घर को मेरे, तेरी चौखट तेरी छत और तेरी छैया। चल मुझे ले खुदा अब तू घर को मेरे, बस मुझे ले चल खुदा अब तू घर को मेरे। कठिन तप करने से अल्लाह मिलेगा। अगर अल्लाह को पाना चाहते हो तो खुद को योग्य बनना होगा। मुझे अपना दीदार दे अल्लाह, मुझे अपना दीदार दे, मुझे अपना दीदार दे अल्लाह, मुझे अपना दीदार दे। फरीद जी रोज आधे से ज्यादा समय कुएं में रहते थे। मात्र कुछ समय के लिए ही कुएं से बाहर निकलते थे, खाने के लिए और थोड़ा आराम करने के लिए। ऐसे शेख फरीद को कुएं में लटके हुए 12 वर्ष बीत गए। शेख फरीद ने 12 वर्षों में कुल 50 किलो ही अन्न खाया, जिससे उनका शरीर अति दुर्बल हो गया।
बच्चों, मुझे परेशान मत करो। हट जाओ तुम लोग। अगर इस जीवन में अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आखिर अल्लाह मुझसे कब मिलेंगे? मैं तुम्हें कैसे पाऊं? कहां जाऊं? इतना जीवन बीत गया, दिन पर दिन, रात पर रात गुजरती चली गई। न स्वप्न में मिले, न जागृत अवस्था में। हाय, कहां जाऊं, किससे कहूं? मैं निर्बल पर निर्बल होता जा रहा हूं। आपको कैसे प्राप्त करूं? हे कौवो, मेरे शरीर में जहां भी मांस बचा हो खा लो। मेरी आंखों को मत खाना, मेरी आंखें छोड़ देना। मुझे अल्लाह का दीदार करना है। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के। वो हुए आसरे हर के। वो हर के लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके की का मार गए और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। इस तरह शेख फरीद जी सोचते हैं, अल्लाह का दीदार हुआ नहीं। अगर बाहर रहूंगा तो कौवे आंखें खा जाएंगे और मेरी आंखें भी फोड़ देंगे। अल्लाह तो मिला नहीं। यह सोच के शेख फरीद जी फिर से कुएं में उल्टा लटक जाते हैं। अल्लाह, आपके बंदे का शरीर अब निर्बल हो गया है। अब अंत निकट है। अब तो अपना दीदार बख्श दीजिए और इम्तिहान न लीजिए। अल्लाह, मुझको दीदार कैसे होगा? तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा?
खाक है शरीर, भरे हैं आंसू, कभी तो होगा दीदार ये सोचूं। आओ अब तो मेरे मौला, आओ अब तो मेरे मौला। सांसें फरीद की उखड़ रही है, खाक है शरीर, भरे हैं आंसू, कदमों में तेरे जिंदगी ये कुर्बान, तेरे दीदार के लिए हूँ मैं परेशान, तेरे दीदार के लिए हूँ मैं परेशान। नजर करम की किधर गई है, सुना है तेरी राह में है मेरे मौला। किस्मत सबकी बदल रही है ऐ मेरे मौला। सांसें फरीद की उखड़ रही है। अल्लाह अपने दीदार की रहमत कीजिए। अल्लाह अल्लाह वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठो पाताले। कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। भाई मुझे मत छेड़ो, तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। आज ये अच्छा उस्ताद आया, इसने तो मुझे बाहर ही निकाल दिया। भाई मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे छोड़ दो वापस। आप यहाँ क्या कर रहे हो फकीर जी? मैं परमात्मा की दीदार के लिए साधना कर रहा हूं। मैं हूं वो अल्लाह जिसके लिए आप घोर साधना कर रहे हो।
भाई क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मजाक मत करो, आपको पाप लगेगा। फिर अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह तो बेचू है, वो ऐसे इंसान की तरह नहीं होता। भले आदमी, जब अल्लाह बेचू है तो दीदार किसका करोगे? फिर क्यों ऐसी घोर साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? बात तो सही है। जब मैं अल्लाह को निराकार कह रहा हूं तो दीदार कैसे हो सकता है? आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये अल्लाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह को जानने वाला बाखबर जरूर है। लो, पहले कुछ खा लो। हे बाखबर, मेरे दिमाग में पत्थर पड़े थे, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जब अल्लाह निराकार है तो दीदार कैसे हो सकता है? फरीद, आप अभी भी नहीं समझे। अल्लाह निराकार बेचू नहीं है, वो साकार है, वो सशरीर है, साथ में आसमान पर रहता है। मैं हूं वो अल्लाह। फरीद, अल्लाह बेचून निराकार नहीं है, वो दिखाई देता है। उसका इंसानी सूरत जैसा जिस्मानी शरीर है। उसका नाम अल्लाह कबीर है। पाक बाइबल में अल्लाह ताला कह रहा है, हमने सारी कायनात को 6 दिन में बनाया और इंसानों को अपनी शक्ल सूरत में बनाया और फिर 7वें आसमान पर जा बैठा। यानी अल्लाह मनुष्य जैसा दिखाई देने वाला है। सूरत फुरकानी 25 आयत 59। बेटा फरीद, पाक कुरान में लिखा है कि जिस खुदा ने पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया, उस अल्लाह अकबर कबीर की जानकारी किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछो। बेटा फरीद, सभी देवताओं व फरिश्तों का एहतराम यानी सम्मान करो, लेकिन इबादत किसी भी फरिश्ते या देवता की नहीं करनी है। केवल उस खुदा की इबादत करनी है जिसने ये सारी कायनात को बनाया, यानी अल्लाह कबीर की। उस अल्लाह ताला कबीर की इबादत का सही इल्म बाखबर ही बताएगा। हमारे मजहब के आलिमों को इल्म ना होने के कारण वे खुदा को बेचून बताते हैं। पाक कुरान मजीद सूरह लुकमान 31 आयत 28 में खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। कुरान मजीद सूरह हज 22 आयत 61 और 62 खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। सूरह मोमिन 40 आयत 12 में खुदा को बड़ी शान वाला, सबसे बड़ा और उस खुदा का नाम कबीर बताया है। बेटा फरीद, पाक कुरान कह रही है कि अल्लाह साकार यानी जिस्मानी है, उसका नाम कबीर है और ये वही कबीर अल्लाह है जिसने इस कायनात को बनाया। उसके बारे में सही इल्म बाखबर संत ही बता सकता है। पाक तौरेत अध्याय पैदाइश पेज नंबर 2 में बताया है, अल्लाह ने कहा, आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। और फिर अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और पाक बाइबल में प्रमाण है कि अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया। बेटा फरीद, अल्लाह ताला अपने हाथों से
आदम और हब्बा को बनाता है, यानी अल्लाह ताला के हाथ भी हैं। अल्लाह ताला अपने जिस्मानी स्वरूप जैसा मनुष्यों को बनाता है, यानी अल्लाह ताला का रूप भी मनुष्य जैसा ही है। वाटिका में घूमता है, यानी अल्लाह के पैर भी हैं। आदम और हब्बा से बातें भी करता है। अब बताओ कि अल्लाह निराकार यानी बेचून कैसे हुआ? बेटा फरीद, अगर तू क्या किसी भी इंसान ने बाखबर के द्वारा बताई गई अल्लाह ताला की इबादत नहीं की, तो इस जन्म में क्या असंख्यों जन्मों में भी वो अल्लाह ताला को नहीं पा सकता। हे जिंदा, हे बाखबर, अगर आप नहीं आते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? इतने दिन मेरा इम्तिहान क्यों लिया? बेटा, तुझे मैंने लोहे जैसा ताप इसलिए दिया जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है। लोहार लोहे का दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को इसलिए गर्म करता है कि जो चाहूं आभूषण बनाऊं। अगर ये इल्म मैं तुझे पहले देता तो तू मेरी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि तुझे तेरे मुर्शिद के ज्ञान का रंग चढ़ा हुआ था। अगर पहले तुझे ये इल्म बताता तो तेरे मन में पहले गुरु का ज्ञान रह जाता कि कठिन तप करने से अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है, और फिर मेरे से तेरे को कोई लाभ नहीं मिलता। अल्लाह ताला कबीर कहते हैं कि अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकत कहानी। हे जिंदा, आप सब कुछ जानने वाले हो मेरे मौला। आपका इल्म शक्कर की तरह मीठा लग रहा है। तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझे ऐसा कलमा दूंगा, उस मंत्र का जाप मर्यादा में रहकर करने से थोड़े ही समय में तेरी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बेटा फरीद, बता और क्या चाहिए तेरे को? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम का दीवाना तेरे सामने खड़ा है। आँखों से बहते आंसू कैसे तुझे रिझाऊं, कैसे निहारूं तुझको, कैसे व्यथा सुनाऊं। कुछ पल ही देखने से आराम हो रहा है। इस तरह अल्लाहू अकबर कबीर परमात्मा जी ने शेख फरीद जी को सत्संग सुनाया और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची भक्ति के बारे में गहराई से बताया। फिर परमात्मा कबीर साहिब जी ने बाबा शेख फरीद जी को मंत्र उपदेश दिया। जिंदा रूप में आए हुए कबीर खुदा शेख फरीद जी को सारा इल्म समझाने के बाद वहां से विदा लेते हैं। महात्मा जी, पानी पी लीजिए।
बाबा खाना खाएंगे? यही रुकिएगा, मैं खाना लेकर आती हूँ। लाइए महात्मा जी, थाली मैं पकड़ लेती हूँ। बाबा जी इधर आ जाइए, शव को ले जाया जा रहा है। बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहां तो सब किराएदार हैं। जब आदमी मर जाता है तो उसका बिस्तर, कपड़े सब शमशान में फेंक आते, पर उसका कमाया धन नहीं फेंकते, क्योंकि संसार माया का है, आपका नहीं। बिल्कुल सच बात है बाबा जी। चल चल गईयां पंखियां, जिन्हीं वसाए तल। फरीदा सरू भरिया, भी चलसी ठके कवल इकल। ये संसार एक तालाब की तरह है और हम सब मुसाफिर पंछी। आज जो साथ हैं, कल अपनी बारी पर उड़ जाएंगे। कोई पहले छोड़ के चला जाएगा, कोई बाद में। अंत फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये संसार रूपी तालाब भी सूख जाएगा, यानी ये शरीर, ये जीवन, ये संसार सब समाप्त हो जाएगा। फरीदा किथे तेड़े मापिया, जिन्हीं तू जन होए, ते पास हूं ओई लद गए। तुम अजय न पति हो। हे फरीद, एक बात अपने दिल से पूछ, तेरे माता पिता कहां हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया, तुझे पाला बड़ा किया? वे आज तेरे साथ क्यों नहीं हैं? वे बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अगर ये सच्चाई देखकर भी तेरे दिल में ये बात नहीं बैठी कि मुझे भी एक दिन यहां से जाना है, तो फिर तू किस भ्रम में जी रहा है? जब जाना तय है तो जाते जाते रब की बंदगी करके जाना ही समझदारी है। आज भी हम कहते हैं कल से ठीक हो जाऊंगा, बुढ़ापे में भक्ति कर लूंगा। कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज ही होश में आओ। सच बात है, बिल्कुल सच बात है बाबा जी। बाबा जी, आप आगे कहां जा रहे हो? भाई मेरा यार, मेरा रब,
जहां मुझे ले जा रहा है वहां जा रहा हूं। मुझे भी नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। वो जिंदा मेरा है और मैं उसका। मैं बस उसकी रजा में राजी हूं। बाबा जी, आप कुछ दिन यहीं रह लो। आपके वचन सुनने में बहुत सुकून मिल रहा है। फरीद जी लोगों की प्रार्थना करने से आग्रह करने पर वहां रुकते हैं। जितने दिन वो वहां रहे, लोग सत्संग सुनते और सेवा भाव से फरीद जी के कमजोर शरीर को देखते हुए उन्हें नहलाते, साफ सुथरे कपड़े पहनाते और भोजन बनाते खिलाते। फिर सभी एक जगह इकट्ठा बैठकर सत्संग सुनते। उनके द्वारा बताया ज्ञान, जो ज्ञान उन्हें जिंदा रूप में आए अल्लाह कबीर जी से मिला था, वही ज्ञान फरीद जी लोगों तक पहुंचाते थे और इस ज्ञान को सुनकर धीरे धीरे उनकी संगत बढ़ने लगी। हमने जिंदा को तो नहीं देखा, पर बाबा फरीद की बातों में भी जैसे वो जिंदा के बारे में बताते हैं, वैसे ही मिठास है इनकी। बाबा जी, आप जी को इतना अमृत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मुझे ये इल्म मेरे बाखबर जिंदा ने दिया है, जिसका ज्ञान शक्कर जैसी मीठी खान है। मैं कुर्बान हूं उनकी मीठी आवाज से, और उनका इल्म जैसे गंज यानी खान हो। मेरा जिंदा गंज शक्कर है, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं बस उसकी बोली हुई बातों को बता रहा हूं। फरीदा सकरखंड निवात, गुड़ माखियों मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुद। हे फरीद, शक्कर खंड मिश्री, गुड़ शहद और माझा दूध, ये सारी चीजें मीठी हैं, पर हे रब, तेरे नाम के आगे ये सब चीजें फीकी हैं। बाबा जी जैसा इल्म बताते हैं, वैसा इल्म हमने कभी किसी से नहीं सुना। ऐसे सटीक सटीक वाणियां और प्रमाण। बिल्कुल सही कह रहे हो इरशाद। बाबा जी द्वारा बताया गया इल्म बहुत मूल्यवान है। हमें इस इल्म को और लोगों तक फैलाना चाहिए। क्यों ना हम इन्हें लिख लें, ताकि भविष्य में समाज में मार्गदर्शन में काम आए। लोगों तक सच्चा इल्म पहुंचेगा। साथ ही हम बाबा जी को ये इल्म कैसे प्राप्त हुआ, क्या क्या साधनाएं की, बाबा जी ये भी लिखते हैं, ताकि पढ़ने व सुनने वाले को प्रेरणा मिले। गंजे शकर मेरा जिंदा गंजे शकर है। कुछ समय के बाद 1265 ईस्वी में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, जब पाकपट्टन वर्तमान पाकिस्तान में उन्होंने 92 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। उनका जिस्मानी सफर वहीं थम गया, पर खुदा की सच्ची इबादत करने वालों के लिए आने वाले समय के लिए खुदा पर अटूट विश्वास, कुर्बानी व सच्चे खुदा की सच्ची इबादत की एक प्रेरणादायक कहानी छोड़ जाते हैं। आज भी पाकपट्टन पाकिस्तान में उनकी आलीशान दरगाह और वहां मौजूद बहिश्ती दरवाजा उनकी दास्तान की गवाही देते हैं। अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं,
हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे हैं। और इस कलयुग से पहले हम अलग, ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था। सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे, और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं। आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है। आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा, कल मृत्यु होगी, उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है। ईसाई के भी ले सकता है, ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में, और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले संस्कार प्रबल थे उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन उठपटंग कर देता था, उलाने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर। छोटा ही बालक था, 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा, कि सचमुच अका प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा माँ बता फिर कैसे करते नमाज। न बोली डट जा, कोई समय होता है नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, और तू काम कर लेगी इतनी ना, तो कह पता नहीं क्या उलाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा बेटा ऐसे मत्था टेक ले, और यूं कहता रहे अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसके याद क्यों होती बालक के। जब उसने वो काफी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर 2 पत्तों में, उस कपड़ा बिछा रखा था उसके नीचे रखे ही। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, वाह जी वाह। फिर कहता माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर 2-2, 3-3 घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई, और उसने कह दिया आजा बेटा। वो उठ गया, उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ के भी याद आ गया कि आज तो मेरे से गलती हो गई, युग कभी नहीं कराई विसा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था। उसकी माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी कहाँ था ये खजूर, वहीं जहाँ पहले रखती थी, आज दिखाऊं, एक पत्ता तुम्हें छोड़ के आया हूँ नीचे वाला। अब जाकर देखा सचमुच खजूर जो के तू। उसकी माँ तो हैरान रहेगी कि हे परमात्मा बड़ी सुनी ना, तो आज के बाद तो कभी नहीं करो नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछली तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद।
पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा ने आस्था बढ़ानी थी। उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, वह तो बस नकली सा काम कराया करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था उस प्यारी आत्मा को। उसने छोड़ दिया कि ये तो कुछ दची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं? संत के पास, के संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था। उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया। बेटा, कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकटाएगा। अब शेख फरीद तो गए ही भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरुजी आदेश दें वही पालन करें। अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरुजी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शिष्य रहते थे। और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज्यादा प्रिय लगने लगा, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे। तो अन्य शिष्य ईर्षा करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए। अब घर छोड़ दिया परमात्मा पाने के लिए, और वहां जाकर फिर ये राग द्वेष अभिमान बढ़ाई की भूख ज्यों की त्यों। फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहां पर? अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बढ़ाई की भूख है, तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरुजी की नजरों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता? हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह बखत से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नजरों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले अग्नि तैयार कर देता था। उसने अग्नि तैयार कर ली थी, खाना खिलाने गया हुआ था। पीछे से उनके अन्य ईर्षालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पुनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था, अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा। जाके देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया। इधर देखा उधर देखा, अग्नि नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां धुआं उठ रहा था। चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड पे। वहां जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी, और आंखों में पानी गिर रहा था। धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई, कहाँ कौन है? हाँ महाराज क्या बात है? कि माई आग दे दो, हुक्का भरना है।
वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आंख फूट जाना जब आग मिला है, आंख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अकमाई आंख फूटने से अग्नि मिल जाएगी? कहाँ मिल जाएगी? वनो का कर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने दे कर चिमटा आंख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आंख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा, उसके तो पाया तलेगी धरती निकलेगी कि तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबर ले। अब वो फटाफट धर के आगर उस आंख का एक बांध का कपड़ा सा और सपेटते फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? जी आग, मौसम वर्षा का था, गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझ गई, गांव से दौड़ के लाया हूँ। अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी, तो उक्का पीड़ का सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, आंख का क्या लग गया? जी आप कह रहते क्या लगे गुरुदेव, क्या लगे? नौका के बाहर निकल गया। कहा अच्छा भाई। अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरुजी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जारी माई ले करके उसको आंख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख कर लेगी और कहा महाराज मेरे से गलती होगी, माफ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आंख फुटवा ले, आंख फुटते तो अग्नि मिलती है, और आपके शेष ने आंख निकाल कर रख दी, महाराज मेरे पे गलती होगी, माफ कर दो। माथा टेक कर रोआ बुढ़िया माई। अब उस गुरुजी के समझ में नहीं आ रही, या कहना के चाह रही है। वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी जी ऐसे ऐसे बात थी। शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधर आ। कहाँ जी? अरे क्या हो गया? आप कह रहते क्या हो गुरुदेव, आपकी दास को आप कह रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख ज्यों की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर हैरान रहेगी, लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई। ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अब पुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने? अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पाड़ कि उसके क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्म प्राणियों के, पिछले ही तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। वर्तमान की सिद्ध साधना कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की, ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्यमान होते हैं। तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं, लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं ऐसे सिद्धि दिखाकर। अब सब जगह आसपास चर्चा का विषय हो गया, उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने। सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया, सोचा साधना करनी है। गुरुजी ने कहा कठिन तप करो, भगवान निकटावेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूंगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के अब बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी। उसने सोचा बहुत साधना कर ली, वैसे करता हूं, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के
और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में, और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई घंटों कुएं में साधना की, और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे हैं तो एक महीने की भी 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्मा अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका, अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था, और वो ऐसे लेटा हुआ था। कौव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए। शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं। उनने सोची कौवों ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आंख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौवो, मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, उस मांस को खा लो, मेरी आंखों को मत छुओ, इनको इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे, और जो मांस खाओ, बकरे काटे, गऊ काटे, ये परमात्मा पालेंगे। तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खा जाएंगे, आंखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं। उल्टा ही लटक गया, धीरे धीरे सर्क के रस्सों के साथ में अभ्यास हो रहा था, और फूट फूट कर रोने लग गया। अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं, और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म, प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लगा। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परमहंस रहे इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं। उन्हीं में से शेख फरीद था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देता था, और यूं बैठकर देखता था तमाशा। वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर। वो कुछ देर छेड़ कर चले जाते थे। पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं, करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लूका छोड़ जाते थे, आज यूं ऐसा निकम्मा मिल गया, किसी ने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ए भाई, मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूं अल्लाह अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पर चोरी पड़ी, कहने लगा भाई मजाक ना करे,
आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। अब परमात्मा कहने लगा, बोले आदमी फिर तू डरे डो इसमें, तू क्या कर रहा है? एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले डो रहा है इसमें? क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का जब वो निराकार है? क्या देखेगा उसका दीदार, क्या करेगा? अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूंगा। परमात्मा ने कहा तू फिर वही बात कर, अल्लाह के दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ, तुम अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार शब्द आना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगा जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूं, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा, इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता है, कभी खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है, इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहने से भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जा के भक्ति करोगे। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे, खाने पीने पर संयम बरते, हिसाब का खावे, इतना खावा जो घना नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ती सपूर्ति बनी रहे। और ये साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह अकबर है। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं।